हेलो स्टूडेंट, मैं सच्चिदानंद सिंह आप लोगों का इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 10 की मैथ पढ़ रहे थे और क्लास 10 की मैथ में हम लोग 6.3 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है, और कुछ उसके आगे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ये आपका जो है 8वां पार्ट है, ठीक है। ये त्रिभुज चैप्टर है, इसका ये 8वां पार्ट है, ठीक है। अगर इसके पहले के जो 7 पार्ट हैं आप लोगों ने नहीं देखा है, 7 वीडियोस नहीं देखा है, तो उसको जाकर देख लीजिएगा, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अपनी क्लास शुरू करूँ उसके पहले सबसे पहले हम लोग गायत्री मंत्र यानी सद्बुद्धि का मंत्र को एक साथ एक स्वर में उगते हुए सुर का ध्यान करके बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ होता है उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें, वह परमात्मा हमारी बुद्धि को शर्मार्ग की तरह प्रेरित करे, ठीक है। तो ये इसमें प्रार्थना की गई है कि हमारी जो बुद्धि हो उनको सद्बुद्धि मिले, अच्छी बुद्धि मिले, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन 6.3 के 5 क्वेश्चन हो चुके थे इसके प्रीवियस वीडियोस में। आज हम लोग 6.3 के जो आगे क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो मैंने 3 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, इसके बाद और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, छठा क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है। आकृति बनी हुई है, एक आकृति में ABE, देखिए ABCDE, ठीक है। ABE सर्वांशम, इसको बोलते हैं सर्वांशम का चिन्ह, है ना, सर्वांशम है, ठीक है। सर्वांशम का चिन्ह देखिए ये होता है ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ये सर्वांशम, ठीक है, सर्वांशम का चिन्ह होता है। तो सर्वांशम है, ठीक है, ACD के, तो दर्शाना है क्या, ADE समरूप है किसके, ABC के, ये आपको दिखाना है समरूप, ठीक है। चलिए, जो दिया है पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा, चित्र दोबारा बनाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, चित्र आपको दिख ही रहा है, ABC है, ठीक है, और यहाँ पे DE ऐसे रेखा खींची हुई है, ठीक है। यहाँ से B से E को मिला है, D से C मिलाया गया। इसमें A चीज दिया हुआ है, ABE सर्वांशम है ACD के, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है और आपको सिद्ध करना है, दर्शाना है ADE समरूप है ABC के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, पहले लिख दीजिए। दिया है, क्या दिया है, ट्रायंगल ABE, ठीक है, थोड़ा सा और सही से बना दो, ठीक है। ABE ट्रायंगल ACB के सर्वांशम। तो सर्वांशम, जब दो त्रिभुज सर्वांशम होते हैं तो इसका मतलब होता है कि संगत भुजाएं बराबर होंगी और संगत कोण भी बराबर होंगे। समरूप में क्या होता है, अनुपात बराबर होता है, कोण तो बराबर होंगे ही, संगत कोण बराबर होते हैं, लेकिन इसमें जो समरूप होता है उसमें अनुपात बराबर होता है, जबकि संगत जो सर्वांशम होता है उसमें भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक। यही दोनों में डिफरेंस। चलिए, और एक चीज और भी, अगर कोई त्रिभुज समरूप है तो सर्वांशम होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर समरूप है तो सर्वांशम होगा, ठीक है। तो ABE और ACD सर्वांशम है, तो जब सर्वांशम है तो AB बराबर AC हो जाएगा, अतः AB बराबर AC हो जाएगा, BE बराबर CD हो जाएगा, BE बराबर CD हो जाएगा, और AE बराबर AC, ठीक है। इतनी चीजें हो जाए, और भी चीजें होंगी और कोण भी बराबर होंगे। A बराबर ही है B, यानी अगर लिखे हैं तो और लिख दे रहा हूँ, और कोण B बराबर कोण C हो जाएगा और कोण E बराबर कोण
डी हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज आपको समझ में आ रहा होगा। डी ना लिख करके मैं ऐसे लिख दूं, एंगल ए बी ई, मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, यहाँ से रहेगा एंगल ए बी ई बराबर एंगल ए सी डी, और कॉमा क्या होगा, और कौन सा बराबर होगा, ई वाला, नहीं ए ई बी, ए ई बी, एंगल ए ई बी बराबर क्या लिखा है, ए ई बी, तो एंगल ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, तो किस चीजें हो जाएंगी। चलिए अब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसको हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, हमको दिखाना क्या है, दिखाना ये है कि ADE और ABC समरूप है, तो हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज कौन कौन सा दिखाना है, ADE त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC में। चलिए अब जरा ध्यान से देखिए, मैं रेड पेन का यूज करना चाहूंगा। किसमें दिखाना है, ADE दिखाना है और ABC में दिखाना है। अच्छा, समरूप क्या क्या हुआ है, ABE यानी ये कोण, जो ये वाला कोण, देखिए मैं रेड पेन का यूज कर रहा हूँ, चित्र आपका ये बना था, मैं इसी पे एडिट कर रहा हूँ। ठीक है, इसी पे, ठीक है, देखिए ABE यानी ये कोण, देखिए इसमें अगर दिखाऊं, ये कोण ABE बराबर ACD यानी ये कोण बराबर आ गया। ठीक, और ये कोण और ये कोण बराबर आ गए। और क्या, कौन सा कोण बराबर आ रहा है, ये तो दोनों में कॉमन था, तो ये दोनों ही है। ठीक है, और अच्छा ये दोनों में बराबर होगा, तो ये कोण भी बराबर आएगा, AEB बराबर कौन सा, ADC बराबर हो जाएगा। ठीक, क्यों, ये कोण A यहाँ पे है, इस वाले में भी और छोटे वाले में भी। ठीक है, दोनों ही कोण बराबर हैं, इसलिए सिद्धि पर हम पंखा चलाइए बेटा। ठीक है, तो क्यों बेटा तो कर रही हूँ, डिस्टर्ब कर रही हूँ। चलिए, तो त्रिभुज AB सर्वांश हो गया, ABE बराबर ACD, तो क्या मिल गया आपको, AB बराबर AC मिल गया, AC मिल गया। और क्या मिल गया, AD बराबर AE मिल गया। ठीक है, अच्छा AC लिखते हैं, AD AD होगा, AD बराबर हो गया। ठीक, और BE बराबर CD हो गया। ठीक, ठीक है, और कोण बराबर हो गया, B बराबर कोण C क्या आ गया, देखिए कोण B बराबर कोण C आ गया, और कौन सा कोण बच रहा है, E वाला D के बराबर आ गया। ठीक है, तो जानते ही हैं। ठीक है, ये जो दोनों आया है सर्वांगसम त्रिभुज में, CPCT इसको लिखते हैं, है ना, इसको कैसे लिखते हैं, CPCT से, शॉर्ट में इसको बोलते हैं CPCT, लॉन्ग में बोलते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट टेबल, या हिंदी में बोलेंगे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक, ये मिल गया। अब हमको दिखाना क्या है, इसको सर्वांगसम, तो हम ये दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, अब देखिए ये AD अपॉन AB करें, AD अपॉन AB बड़ा होगा, ठीक है, AE अपॉन AC, जरा निकालें इसको, देखें सही क्या, सही आ रहा है। ठीक है, A अपॉन AC, ठीक है, देखें सही आ रहा है कि नहीं, पहले AD अपॉन AB बराबर A अपॉन EC। ठीक है, तो देखिए AD
AD और AB, AD अपॉन AB, ठीक। और AE बराबर क्या है, AD देखिए, AE बराबर यहाँ पे AD आया है और AC बराबर AB देखिए बराबर आ रहा है, ठीक है। इसको चलिए हमारे समीकरण नंबर, इसकी जरूरत नहीं है, मिटा दे रहे हैं इसको, जो जरूरत है उतना ही लिख देते हैं, होगा बहुत चीज़ें, हम बस यही लिख दे रहे हैं, यही दो चीज़ का यूज़ करेंगे। तो इसको समीकरण नंबर, चलिए इसको फर्स्ट डाल देते हैं, इसको सेकंड डाल देते हैं, दो अलग अलग चीज़ है, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ, AD अपॉन AB बराबर AE अपॉन AC निकालना है, ठीक है। तो AE की जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, AD, और AC की जगह पे AB रख दिए, देखिए वही चीज़ आ गई, बराबर आ गई, कट गई, ठीक है, ठीक है। तो इसलिए ठीक है, और चाहे तो ना भी लिखे भाई, ये तो होता ही है, हमें कोण चाहिए भाई, बीच का कोण, तो बीच का कोण क्या है समरूप, देखिए बड़े वाले में कोण ए आ रहा है और छोटे वाले में कोण ए आ रहा है, तो डायरेक्ट इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब ये लिख सकते हैं AB बराबर AC, जिसे मिल गया आपका AB बराबर AC है, ठीक है। तो ये देखिए AB बराबर AC आ ही गया, ठीक है, ठीक है भाई। जब ये त्रिभुज सर्वांशम हो गया, AB बराबर AC आ गया, देखिए ये AB बराबर AC आ गया और AE बराबर ED आ गया, ठीक है, आ गया। तो इसमें मैं लिख दिया त्रिभुज ये आ रहा है ADE में और ABC में, ठीक है। तो अगर आप देखिए अनुपात निकालें, AD अपॉन AB करें, तो ये AE अपॉन AC क्या आएगा, क्यों आएगा, इसलिए आएगा क्योंकि AB बराबर AC क्या है, सिद्ध किया मैंने, AB बराबर AC, ठीक है, AB बराबर AC सिद्ध किया है, और AE बराबर AD सिद्ध किया है, बराबर सिद्ध किया है, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख सकता हूँ AD अपॉन AB, मतलब कहना AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, हाँ यहाँ से मैंने लिखा है, ठीक। और एक कोण दिखाते हैं, तो कोण वैसे लिखिए, इस वाले में कोण ये है और इस वाले में कोण ये है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल, मतलब पहले छोटा लिखना है तो कोण एंगल DAE बराबर एंगल बड़ा BAC, ये इन दोनों से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड से समरूप हो जाएगा, अतः इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ADE समरूप हो गया ABC, ठीक है। किस नियम से, साइड एंगल साइड समरूपता नियम से। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले देखिए दिया था, देखिए पहले समझिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC ये दिया हुआ था, ठीक है, हाँ इसको मैं डाल दे रहा हूँ, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दिया लिखा, बस ये लिखा था ABE सर्वांशम में ACD, ठीक है, अर्थात ABE, ये देखिए ABE और ACD सर्वांशम है, तो सर्वांशम है तो हमको मिल गया क्या, AB बराबर AC मिल गया भाई। देखिए ये वाला त्रिभुज देखिए, छोटा वाला देखिए AEB और ADC में, ठीक है। तो जब सर्वांशम है तो क्या हो गया आपका, ये वाली भुजा, ठीक है, इस वाली भुजा का बराबर हो गई, ठीक। और AE जो AE है AD बराबर, हमको दो ही से काम है, आगे तो और भी एक भुजा आ रही है DC और अब ABE, इसकी जरूरत नहीं, तो मैं इसको नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। अच्छा कोण की दिखा दें, तो कोण भी सब बराबर आ जाएगा, कौन सा कोण आएगा, जैसे कोण B, देखिए ऊपर वाला कोण B, यहाँ कोण C का बराबर आएगा, इसको लिख दी ABE कोण ACD, ठीक। हमें एक ही कोण की जरूरत है, आगे की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि हमको सिर्फ कोण A चाहिए, ठीक है। तो ये वाला कोण देखिए DAE और DAC बराबर कोण आएगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने ये लिखा कोण ABE, चलिए कोण नहीं लिखा गया, ABE लिखा, ABE लिखा, एक कोण और लिख देना चाहिए नहीं कहीं, तो लिख देना जरा करके, ठीक है। जो जरूरत है तो नीचे लिखा ही नहीं, नीचे लिख दे रहे हैं यहाँ पे, नीचे है
DAE बराबर एंगल क्या है BAC, तीनों आएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इसकी जरूरत है। ठीक है, CPCT से इसको भी लिख लीजिएगा, CPCT से ब्रैकेट में CPCT। ठीक, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण भी बराबर होंगे, भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है कि समरूप स्थिति करना है, ये और ये समरूप करना है। तो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, AD/AB AE/AC होना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए। और विषमकोण इससे भी हो सकता है, तो मैंने लिखा AD/AB किया। ठीक है, AD बराबर AE है, AD बराबर ही तो AE है। ठीक है, AE बराबर AC है। ठीक है, हम कह रहे हैं कि AD/AB निकालें। ठीक है, AD/AB निकालें, तो AE/AC बराबर आना चाहिए। ठीक है, आना चाहिए। तो देखिए मैंने सिद्ध किया है AE बराबर क्या है AD के, AE बराबर AD सिद्ध किया है, आगे बराबर पर वाला, नीचे वाला AB बराबर AC सिद्ध किया है, AB बराबर आ जा रहा है, तो ये बराबर आ गया। और एक कोण हमको दिखाना है, जो कोण है मैंने लिख दिया DAE बराबर BAC, DAE बराबर BAC। इन दोनों से क्या हो जाएगा, त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये अनुपात वाला समानुपात, और एक कोण से। ठीक है, ये समरूप हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ हो गया। सत्रह क्वेश्चन देखिए जाए, डाल देते हैं। जो आकृति बनी हुई है, 17 क्वेश्चन देखिए। आकृति में पढ़िए क्वेश्चन। आकृति में त्रिभुज ABC के शीर्ष लंब AD, शीर्ष लंब मतलब 90 कोण बनाएगा, इस पे डाल दिया, यहाँ से लंब डाले AD, और C पर या ऊपर से C से लंब डाले E पर। ठीक है, C पर बिंदु P पर प्रक्षेप करते हैं, जहाँ पे लंब डालना है बिंदु C से डालना है, कट करते हैं P पर। तो दर्शाना है आपको, क्या दिखाना है, AEP CDP के सर्वांश में, ABD सर्वांश में CBE के, AEP सर्वांश में ADP के, और PDC सर्वांश में BEC के। पहले AEP, ठीक, और इसे दिखाना है CDP। C कहाँ पे आ रहा है, CDP छोटा वाला। ठीक है, इन दो त्रिभुज को ले लीजिए पहले, जिसको दिखाना होता है पहले उसी त्रिभुज को ले लेना। ठीक, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें का पहला क्वेश्चन। ठीक, तो आपको दिखाना AEP त्रिभुज AEP ले रहा है, AEP और AC। चलो, तो 17वें का पहला देखिए, हमको दिखाना है ट्रायंगल AEP, तो AEP और ट्रायंगल CDP, ट्रायंगल CDP में। ठीक है, जिसको दिखाना है पहले उसी को लेते हैं। पहले AEP दिखाना है CDP के, AEP और CDP के। ठीक है, तो आप देखिए इन दोनों से, तो ये वाला कोण है APE और CPD, क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, एंगल क्या लिखेंगे, APE, एंगल APE बराबर क्या होगा, CPD के। ठीक है, क्या होगा, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, APE बराबर CPD हो गया। ठीक, और देखिए ये कोण देखिए, यहाँ से जब आपने लंब डाला तो 90 हो गया, और ये 90 से। ठीक है, एंगल AEP बराबर एंगल AEP CDP बराबर 90 दे रखा पहले से।
दो कोण बराबर हो गए तो समरूप हो गया। ठीक है, तो अतः ट्रायंगल AEP समरूप हो गया ट्रायंगल CDB के। ठीक है, किस नियम से? एंगल समरूपता नियम से। ये दो कोण बराबर हो गए, देखिए ये वाला कोण जो है P वाला इधर वाला ऊपर वाले इधर हो गया और ये 90 अंश बराबर हो गया, तो एक ही कोण बच रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा, वैसे भी हो गया। तो इन दोनों से आपका समरूप हो गया। ठीक, सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए इसी तरीके से, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है? ABD और CBE। ठीक है, तो देख जो कहा है उस पर उस ट्रायंगल को लिखिए। ट्रायंगल ABD और CBE में। ठीक है, क्या है? ABD और CBE में। ठीक है, अब बताइए इन दोनों में क्या है? एंगल पहले एंगल से हो जा रहा है। देखिए ABD में जो ये कोण तो 90 अंश हो गया, ये कोण 90 अंश। ठीक, और CBE में चलिए मैं देखिए रेड पेन का यूज कर ले रहा हूँ, दिखाता हूँ। देखिए ये 90 अंश से है, तो ये भी 90 अंश होगा कि नहीं होगा? मैं रेड से कलर में डाल दूंगा, 90 अंश होगा रेड से, ये 90 अंश होगा। ठीक, और ये लंब डाला है CBE में ये 90 अंश होगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या दिखाना है? ये देखिए ये वाला कोण C इस वाले त्रिभुज में है, और क्या करना? ABD में, ABD क्या करना है? दो कोण का बराबर। अच्छा एक कोण B तो देखो दोनों कॉमन आ ही गया, ये 90 अंश हो गया। ठीक, हमें क्या दिखाना है? देखिए ABD में, ADB में कोण B कॉमन है। ठीक, ABD में। ठीक, और CBE में दो बराबर, मतलब दो कोण कॉमन हो गया ना दोनों में, हो ही गया सीधे सीधे। ठीक, क्या लिख दिया मैंने? देखिए पहले लिखा कोण 90 अंश, जो कोण है क्या है? ABD। देखिए ABD में कोण D 90 अंश, यानी एंगल ADB बराबर, एंगल ADB बराबर। ठीक, 90 अंश ABD में, और CBE में CEB बराबर, एंगल CBE बराबर 90 अंश। ठीक है, अब देखिए। ठीक है, ये तो हो गया। ठीक है, अब ABD में कोण B कॉमन है, यानी एंगल ABD, एंगल ABD बराबर। ठीक है, देखिए ABD में B कॉमन है, और CEB में कोण B भी कॉमन है, एंगल CBE बराबर कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ है। तो बताइए इन दोनों त्रिभुज में दो कोण बराबर हो गए, तो ये सर्वांक्षण हो गया। अतः त्रिभुज क्या हो गया? ABD समरूप ट्रायंगल CBE। ठीक है, समरूप हो गया। किस नियम से? एंगल समरूपता
नियम से। ठीक है, तीसरा देखिए आपको क्या कह रहा है, AEP समरूप ADP, AEP समरूप ADP, ADB होना चाहिए, ADB होना चाहिए। ठीक है, ADB आपको दिखाना है AEP, देखिए AEP छोटा वाला, ठीक, और ADB अगेन यहाँ B कॉमन दोनों में आ जाएगा, चलिए कॉमन तो नहीं आएगा, इसे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन, इसको दिखाना है AEP और ADP, तो मैं ये त्रिभुज दे रहा हूँ, पहले त्रिभुज AEP और त्रिभुज ADB, चलिए में AEP में E वाला 90 अंश है, ये कौन, हाँ AEP एंगल AEP 90 अंश। और किसमें क्या रहा है, ADB में तो ADB 90 अंश, ADB 90 अंश, 2 गुणा 90 अंश। देखिए इसको डाल दे रहा हूँ, देखिए समझिए, ठीक है, ADB में 90 अंश हो गया और ADB में 90 अंश हो गया और AEP में ये 90 अंश हो गया, रेड से लिख रहा हूँ, ये देखिए AEP में ये 90 अंश हो गया। ये 90 अंश, ये 90 अंश, यहाँ पे A कॉमन आ रहा है, देखिए इस ट्रायंगल में देखिए A कॉमन आ रहा है छोटे वाले में और बड़े वाले में भी A कॉमन आ रहा है, वैसे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, PAE एंगल देखिए छोटे वाले में PAEP में एंगल ये वाला, ठीक है, PAE एंगल PAE कॉमन हो गया, PAE, और बड़े वाले में भी A कॉमन है, DAB, ठीक है, उभयनिष्ठ, दो कोण बराबर हो गए कि नहीं हो गए, उभयनिष्ठ, ये दो कोण बराबर हो गए, अगेन अगर समरूप हो गए, अतः त्रिभुज AEP समरूप हो गया ट्रायंगल ADB के नियम कौन सा लगाया, AA समरूपता नियम, समरूपता कसौटी या नियम, ठीक, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, PDC से छोटा वाला, ठीक है, हम डाल दे रहे हैं, अब जितने कहेगा मैं लिखते रहूंगा, समझाता रहूंगा, छोटा वाला नहीं, PDC ये वाला और BEC, तो अगेन C कॉमन आ रहा है, एक ही ऐसे क्वेश्चन सब है इसमें। इसमें कह रहा है ट्रायंगल, मैं त्रिभुज लिख दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, त्रिभुज PDC और त्रिभुज BEC में, PDC और BEC में क्या है, PDC में देखिए 90 अंश आ रहा है, ये 90 अंश सही है, मतलब डाला गया है यहाँ से, तो PDC एंगल PDC बराबर BEC यानी CEB बराबर देखिए ऐसे देखिए, छोटे वाले में ये 90 अंश आ गया है, मैं ये जो लिखा है CDP 90 अंश या PDC लिख दें, PDC 90 अंश, ठीक, और CEB 90 अंश हो गया, ठीक,
और सी देखिए छोटे वाले ये सी यहाँ पर भी है, बड़े वाले में भी सी है, छोटे वाले में भी सी है। वही चीज लिख दीजिए PCD एंगल PCB बराबर ECB बराबर 90°। ठीक है, इन दोनों से क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, अतः त्रिभुज PDC समरूप हो जाएगा त्रिभुज BEC। ठीक है, किस नियम से, एंगल नियम से। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चंस आसान से थे, बस दो कोण से ही सब काम बन गया, तो दो कोण निकालना है, आपको समरूप बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करें, इसको मैं डाल दे रहा हूं, फिर इसको समझाता हूं। ठीक है, ठीक है, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 8वां क्वेश्चन देखिए। आठवां क्वेश्चन पढ़िए। समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज है ABCD की भुजा AD पर स्थित E एक बिंदु है तथा B तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। दर्शाइए कि ABE सर्वांशम CFB के। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िए, क्या कहना है। पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना है, तो समांतर चतुर्भुज में जानते हैं क्या होता है, तो सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज बनाना पड़ेगा। ABCD समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD। अच्छा, AD को बढ़ाना है, AD बढ़ाई गई भुजा AD की बिंदु AD पर स्थित E एक बिंदु है। चलिए मान लीजिए E एक बिंदु है। ठीक, तथा BE CD को F पर प्रतिच्छेद करता है। अच्छा, B से E को मिला दें, B से E को मिला दें। ठीक है, मिला दे रहे हैं, ये कर दिया। ठीक है, तो BE, ठीक है, क्या करेंगे ये तथा BE तथा CD को F पर प्रतिच्छेद करता है, F पे प्रतिच्छेद करता है, काटता है। दर्शाना है, सिद्ध क्या करना है, AB आपको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल ABE समरूप है ट्रायंगल CFB के। ये आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए दिमाग लगाइए कुछ। ABE अच्छा ABE बड़ा वाला हो गया, और CFB ठीक है, यानी दिखाना है, यानी ये कौन बराबर हो सकता है। हाँ, हो तो जाएगा। देखिए आपको सिर्फ देखिए ये चीज समझ में आ रहा है कि समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है क्या, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो कह रहा है कि AD वाली भुजा को बढ़ाइए किसी बिंदु E तक, बढ़ा दिया, और E से B को मिलाने पे बिंदु F पे प्रतिच्छेद करती है, इस CD वाले को, CD को F पे प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध क्या करना है, ABE समरूप है
CFB के, CFB के, ठीक है। इसको सिद्ध करना है। सबसे पहले चलिए तो दिया है, पहले तो जो जो दिया लिख दीजिए, दिया तो यहाँ से करते हैं। दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज है, कट गया, चतुर्भुज है, ठीक है। तो यानी AB, इसका मतलब ये होगा जब समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में AB पैरेलल होगा DC के और BC पैरेलल होगा AD के, है। तो जो चीज हमको मालूम चल रही है मैं लिखते चल रहा हूँ। AB समांतर होगा DC के, ठीक, और क्या समांतर होगा AD, जरूरत पड़ेगी तो लिख देंगे AD समांतर होगा BC का, ठीक। एक चीज तो ये हो गया। और क्या होता है समांतर चतुर्भुज में, और सामने के कोण भी तो बराबर होते हैं, आमने सामने के जब पैरेलल है, ठीक है, तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। और चतुर्भुज में अतः लिख दीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, अतः ये भी ये, ठीक है। और तो कोण होगा DAB लिख दे रहे हैं, एंगल DAB बराबर BCD लिख दे रहे हैं, भाई ये समूह कोण, भाई इसके सामने कोण ये वाला बराबर होंगे और D वाले के सामने ये वाला कोण बराबर होगा, ठीक है। और जो जरूरत पड़ेगी हम लिखते जाएंगे। फिलहाल ADC बराबर ABC, ठीक है। चलिए एक चीज तो यूज कर सकते हैं, इतना चीज मिल गया। चलिए अब हम त्रिभुज AB ये लिख दे, इसको सिद्ध करना है तो इसको ले लेना। त्रिभुज ABE ये सिद्ध करना है ना। और त्रिभुज CFB ठीक। चलिए अब देखते हैं ABE कहाँ है, ABE। तो देखिए एक चीज तो ये पता, एक चीज तो हो गया C, और ये यानी ये वाला कोण जो अभी आपने निकाला है, देखिए ये वाला कोण, ये कोण बराबर है, यहाँ से आपने लिखा है ना DAB, क्या लिखा है DAB, देखिए ये, ठीक है। तो एंगल मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्यों लिख दीजिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर। अगर यहाँ ना लिखते तब भी लिख सकते थे, नहीं तो लिख सकते हैं समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक चीज से कर ले, कोण A बराबर कोण C, ठीक, ठीक है भाई। एक बड़ा वाला त्रिभुज था, ये वाला यहाँ से लेकर के एक छोटा वाला, अब एक कोण और बराबर कर दें, ठीक है। तो देखिए आपका ये कोण बराबर आ रहा है कि नहीं, ये देखिए ये एक समांतर रेखा है और ये समांतर, इसको मैं बढ़ा दूं, समांतर रेखा हो गई, और फिर ये कट कर रही है, ये कट कर रही है, ये इसको बढ़ा दे, समांतर हो गई। समांतर तो वैसे भी है, ठीक है। और एक रेखा कट कर रही है, तो तिर्यक रेखा कट कर रही है, तो क्या होगा, एकांतर कोण बराबर होंगे, यानी ई वाला कोण इस वाले कोण के बराबर आ जाएगा, ठीक है। मैं डबल से दिखा दूंगा, क्योंकि ये वाला कोण जो आएगा इस कोण के बराबर आ जाएगा, है ना। इसी चीज को लिख दीजिए, ठीक है। क्या लिखेंगे, एंगल, कौन सा एंगल, AEB, एंगल AEB, ठीक है। इसको पहले एक बार चाहे तो आप AEB बराबर लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट, CBE, एंगल CBE, एकांतर कोण मैं लिख दूंगा, क्यों समझा रहा हूँ, क्यों एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण, क्योंकि देखिए, क्योंकि
AE पैरेलल BC, AE समांतर BC और एक तिर्यक रेखा और एक तिर्यक रेखा, रेखा कौन सी? BE, B काटती इसलिए, ठीक है। एकांतर कोण, क्योंकि एकांतर कोण है, ठीक है, मैंने लिख दिया, कारण लिख दिया। एकांतर कोण क्यों है? क्योंकि AE पैरेलल टू BE है और एक तिर्यक कट कर रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। तो AEB बराबर CBE, ठीक है। अब बताइए ये दो कोण बराबर हो गया ना, तो हो गया आपका, ठीक। देखिए ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, ये कोण इस कोण के बराबर आ गया, तो एक ही कोण बचा, हाँ, वो बराबर हो जाएगा, ठीक है। वैसे कौन सा आएगा? ये वाला कोण इस कोण के बराबर आ जाएगा। तो फिलहाल इन्हीं दो से आपका सिद्ध हो गया। अतः इन दोनों से, देखिए इन दोनों से, अतः ट्रायंगल ABE समरूप हो गया ट्रायंगल CFB, ठीक है, ठीक है। किस नियम से? एंगल समरूपता नियम से। ठीक है, तो ये आपका प्रूफ समरूप होगा, ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक। 8वां क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस को मैं और लिख दे रहा हूँ, फिर सॉल्व करा देता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा चीज, ठीक है। तो इसको मैं मिटा करके 2-3 क्वेश्चन और लिख दे रहा हूँ, ठीक है, फिर करते हैं। चलिए, तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और इसके बाद क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे लिख दूंगा, क्वेश्चन लिख दूंगा, जिससे कि आप लोगों का टाइम बच जाए, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन यहाँ मिटा कर लिख दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चंस मैंने यहाँ 2 क्वेश्चन और लिख दिए हैं, इसको देख लेते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। 9वां क्वेश्चन देखिए, आकृति में ABC और AMP दो समकोण त्रिभुज है, यानी ABC यानी 90 अंश ये है और AMP 90 अंश ये समकोण त्रिभुज है, जिनके कोण B और M समकोण। सिद्ध क्या करना है? ABC समरूप है AMP के, ठीक है। समरूप क्या सिद्ध करना है? ABC और AMP। तो सिंपल सा जो क्वेश्चन अभी किया उसी तरीके से तो लग रहा है, ठीक है। ये जो त्रिभुज कह रहा है सीधे वही ले लीजिए, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AMP। तो देखिए आप खुद ही समझिए, देखिए ABC में B 90 अंश और इसमें A 90 अंश, ठीक है। और A दोनों में कॉमन तो हो गया भाई। देखिए इस वाले त्रिभुज में भी A कॉमन है और इस त्रिभुज AMP में A कॉमन है, हो गया सर्वक्षम, दो कोण बराबर हो गए, ठीक है। तो देखिए लिख दीजिए AMP में, ठीक, क्या AMP एंगल AMP बराबर ABC, एंगल ABC बराबर 90 अंश दिया ही हुआ है, ठीक। और कोण A इस वाले में और AMP में, दोनों में। तो चाहे डायरेक्ट कोण A लिख सकते हैं आप, चाहे तो ऐसे लिख दें कोण A बराबर कोण A, ठीक है। या अगर पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए ABC का ले रहे हैं, ABC का तो CAB, एंगल CAB बराबर कौन सा? MAP इस वाले त्रिभुज में एंगल MAP बराबर, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। तो इन दोनों से क्या हो गया? सर्वाक्षम हो गया। त्रिभुज ABC सर्वाक्षम समरूप हो गया, त्रिभुज AMP, ठीक, समरूप हो गया। किस नियम से? एंगल समरूपता नियम से, नियम, ठीक, ये हो गया। फिर ये हो गया, तो ये आपका पहला पार्ट हो गया, ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट देखिए, क्या ये सिद्ध करना है, CA/PA
CA अपॉन PA। अच्छा देखिए आपने इसे किया है, ठीक, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, या आप लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए, सीधे से लिखिए, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, ऊपर सिद्ध कर चुके हैं, सिद्ध कर चुके हैं, तो क्या होगा AB बटे AM, AB बटे AM बराबर BC बटे MP, BC बटे MP बराबर AC, AC बटे AP। ठीक है, अब देख लीजिए इससे क्या आपको चाहिए, CA चाहिए था, AC यहाँ पे है, PA भी है, ठीक है, और BC MP, देखिए इन्हीं दो से आ गया, इसको लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, तो इन दो से नहीं आता BC अपॉन MP, पहले इसको लिख देना है, पहले AC कहा है ये कर दें, CA, AC को CA लिख सकते हैं, C अपॉन AP को PA लिख सकते हैं, बराबर BC बटे MP, प्रूव होंगे, ठीक, सेकंड वाला होगा, ठीक है, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, ठीक है, चलिए, तो आपको इसमें कोई दिक्कत तो थी नहीं भाई, सीधे सीधे 90 अंश का दे रखा था, ये 90 अंश था, ये दोनों में कॉमन था, ये वाला छोटे वाले त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये कॉमन था, सर्वांक्षण हो गया, सर्वांक्षण हो गया तो ये कंडीशन होती है, और इसमें इन दोनों से देखिए प्रूफ हो गई दूसरी वाली, ठीक है, मिटाना है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन बचेंगे उसको अगले पार्ट में करेंगे। क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन, यहाँ पे 10वां क्वेश्चन देखिए क्या है क्वेश्चन, CD और GH क्रमशः एक एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और H क्रमशः त्रिभुज ABC और FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित हैं, ठीक है, मतलब ट्रायंगल ABC, एक त्रिभुज ABC कह रहा है, एक त्रिभुज ABC हो गया, ABC और FEG, ठीक, CD और GH क्रमशः ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जो बिंदु D और H पर समद्विभाजक है, तो D पे कट करता है और इसका समद्विभाजक H पर है, ठीक, ये कह रहा है, ठीक है, CD और GH क्रमशः एंगल ACB और EGF के ऐसे समद्विभाजक हैं जो D और H क्रमशः ABC और इनके भुजाओं AB और FE पर स्थित है, ठीक है, हो गया। अब दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा है, त्रिभुज ABC समरूप है, ठीक, ये दिया है और आपको सिद्ध करना है, ठीक है, तो जो चीज दिया पहले लिख देते हैं, दिया है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज FEG, ठीक, दिया है समरूप है, तो समरूप है इसका मतलब हुआ कोण A बराबर कोण F हो जाएगा, ठीक है, और कोण B बराबर कोण E हो जाएगा, और कोण ACB एंगल ACB बराबर एंगल FGE हो जाएगा, ठीक है, ठीक, इतनी चीज तो समरूप दिया, इसी में से ये हो गया। अच्छा, और क्या कह रखा है कि जो CD है, CD इस कोण का समद्विभाजक है, तो समद्विभाजक है अर्थात ऊपर वाला कोण बराबर नीचे वाला कोण, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं एंगल
ACD बराबर DCB, ठीक है। क्यों? क्योंकि CD AB का समद्विभाजक, एंगल ACB का समद्विभाजक ठीक। इसी तरीके से इस वाले में भी एंगल FGH बराबर HGE, ठीक है। यहाँ पे GH, ठीक है, GH किसका है? EGH का एंगल लिख दिया है, EGF का समद्विभाजक। चलिए अब आपको क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, CD अपॉन GH AC अपॉन FG, अर्थात इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो त्रिभुज ये लेता हूं ADC है, ADC और त्रिभुज FHG में, ठीक। चलिए चलिए देखिए, कोण A बराबर कोण F है, कोण A बराबर कोण F है, कोण F ऊपर ये सिद्ध किया है, समीकरण इसको क्या ये सिद्ध कर चुके हैं। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट लिख दिया है सबका, समीकरण फर्स्ट ठीक है, समीकरण फर्स्ट से, ठीक है। ये जो A बराबर F है समीकरण फर्स्ट से इससे मिल रहा है, A बराबर F, ठीक, लिख दे रहा है, ठीक। और एंगल ACD, अच्छा ये देखिए कोण C जो मैंने लिखा है यहाँ पे देखिए, ये कोण बराबर है FGH के, जिसका आधा यानी ये वाला कोण इस कोण का बराबर है, ऐसे लिखिए। और एंगल ACB बराबर FGE के, ठीक, FGE के, ठीक। इसका जब आधा करते हैं, इसका अगर हम आधा करते हैं 1/2 लगाते हैं, एंगल ACB बराबर 1/2 एंगल FGE, ठीक। ACBE जो ACB का आधा है ACD है, ये जो है ये है ACD के, हाँ टेलीग्राम एंगल ACD है, ये आधा ACB का आधा ACD है, तो इधर FGH का आधा FGH, ठीक है। तो अब देखिए ये कोण, ये वाला कोण, एक तो ये आपका यहाँ बराबर है ही है, ठीक है, इसको तीन डाल दीजिए आप, 2 डाल दीजिए मान लीजिए, ठीक। और एक आपको ये मिल गया 3, तो 2 और 3 से क्या हो जा रहा है, समरूप हो जा रहा है, ठीक है। समीकरण 2 और 3 से, ठीक, क्या मिल रहा है, A बराबर F है, और जो एंगल ACD है वो FGH के बराबर है, ठीक है। तो समीकरण 2 और 3 को मिला दिए तो आपका ये समरूप हो गया, ट्रायंगल ADC समरूप ट्रायंगल FHG,
ये कहीं सिद्ध करना था कहीं पहले HGE, ठीक है। चलिए इसको हम कर लिया, कोई बात नहीं, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। अगर ये समरूप है तो क्या होगा, AD अपॉन समरूप है, अतः AD अपॉन FG, AD अपॉन FG बराबर DC अपॉन HG, DC अपॉन HG बराबर AC अपॉन FG, ठीक। देखिए पहला वाला क्या करना था, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH बराबर AC अपॉन FG आ रहा है। देखिए इसको अगले लाइन में लिख सकते हैं, क्या ये ना है ना CD इन दो को, तो DC को हम CD लिख सकते हैं, CD अपॉन और HG को हम GH लिख सकते हैं बराबर AC अपॉन FG। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया। यहाँ पे मान लीजिए दिया है, तो यहाँ से कर दीजिए, यहाँ से कर देते हैं, कहीं यूज कर हुआ नहीं, ठीक है। तो एक प्रूफ हो गया पहला, ठीक है। दूसरे के लिए जगह बनाता हूँ, इसको निकाल देना, मैं ऊपर बना करता हूँ, इसको मैं जगह बना करके यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको क्या दिखाना है, DCB HGE, ठीक है। चलिए तो इन्हीं दो त्रिभुज को ले भी लीजिए, पहले तो जिस त्रिभुज को कहा है उसको ले लीजिए। तो सेकंड वाला पार्ट यहाँ कर रहे हैं, आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो फिर मिटा लेंगे कहीं ना कहीं, लेकिन छोटा करेंगे। एंगल त्रिभुज BCD, और ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट यहाँ पे, और ट्रायंगल HGE में, ठीक है। देखिए जैसे ये किया है ये चीज, इसी तरह से ये भी कर सकते हैं। देखिए DCB, ठीक है। तो DCB और HGE में, तो B बराबर E है समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से देखिए B बराबर E, एंगल B इक्वल टू एंगल E, एक चीज तो दे रहा है, और ACB बराबर ये, और एंगल ACB बराबर FGE, इसके बटे 2 कर दें, ठीक है, 1/2 कर दें, तो यानी अर्थात 1/2 लगा दें, ACB बराबर 1/2 यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, FGE हो जाएगा, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, और ACB का आधा क्या है, अभी आपने लिखा है ACB का आधा, ACD बराबर DCB ना, मतलब ये DCB होगा, चाहे वो लिख दे ऊपर वाला नीचे वाला, तो नीचे वाला काम हो जाएगा। तो एंगल DCB और यहाँ पे एंगल HGE, ठीक। तो आपने ये कोण B और E वाला लिया है, और ये वाला, इन दोनों से, इसको मैं मान ले रहा हूँ क्या नंबर समीकरण बनाया है, 3 बनाए हैं, इसको 4 लिख दीजिए, इसको 5, ठीक। तो समीकरण 4 और 5 से, ठीक है, समीकरण 4 और 5 से क्या है, समीकरण 4 और 5 से समरूप हो गया, ठीक है। ट्रायंगल DCB समरूप हो गया ट्रायंगल HGE, क्यों, 2 कोण बराबर हो गए, D बराबर E हो गया, और ये वाला कोण जो है ये कोण के बराबर आ गया, 2 कोण बराबर हो गए, इसी से A समरूपता कसौटी से,
ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन DCA, अच्छा ये तो प्रूफ कर ही दिया DCA HGF, देखिए यही प्रूफ हो गया। ये मैंने इसे प्रयोग किया है, ADC लिखा है ना, ADC, ठीक, ADC और FGH, वही सीक्वेंस है, इधर लिखते जाए, बात वही है। तो पहला वाला ही तीसरा है, देखिए यहाँ तीसरा मैंने प्रूफ कर दिया। आप ऐसे लिख सकती है, देखिए ऐसे करें, ये जो पहला नंबर डाला है ना, तीसरा बना दीजिए, इसको कर दीजिए कौन सा नंबर, तीसरा चल रहा है, ठीक है, कितने चल रहा है, ठीक है, ये तीसरा यहाँ से डाल दिया। आपको बस यहाँ जो एंगल लिखा है क्या सिद्ध करना है, तीसरा वाले में DCA, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए DCA, कहाँ लिखा, ADC लिखे हैं, देखिए ADC लिख रहे हैं या लिख दिया हम DCA, बात वही है, तो मैं लिख दे रहा हूँ DCA, दोनों से ये आपका इससे भी सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस पे लिख रहा है उस सीक्वेंस यहाँ लिख रहा है, तो मैं लिख रहा हूँ क्या, DCA और FGH ठीक, FGH में, ठीक। तो आप देखिए वही चीज है, अरे क्या लिखा ADC, अरे DCA, तो यहाँ लिख रहा है क्या सीक्वेंस, क्या लिख रहा है, क्या लिखा DCA देखिए क्या लिखा है DCA, ठीक, और HGF, ठीक। A बराबर वही चीज, कोण A बराबर कोण F, ठीक, ये भी वही चीज है, ये भी वही चीज है। तो ये प्रूफ हो गया तीसरा वाला, यहाँ पे हो गया आपका तीसरा, ये वो तीसरा होगा, और यहाँ पे पहला वाला, ठीक, ये प्रूफ हो गया पहले, ठीक है। आप क्या करिए, इसको करिए, ठीक, इसके बाद लिख सकते हैं, ये आपका आ गया, चलिए इस ठीक है, अतः जब ये प्रूफ हो गया, अतः इसके बाद नीचे वाले कर दीजिए, अतः इस वाले से क्या होगा, इस बराबर होगी, अतः भाई ये समरूप आ गया, समरूप की ही प्रॉपर्टी ये है, AD/MG, ठीक, DC/HG बराबर AC/FG। भाई देखिए AD ये वाला, FG ये वाला, ठीक, DC ये वाला, HG ये वाला, ठीक, AC लिया, FG लिया, AC लिया, FG लिया, इससे ये प्रूफ हो गया। तो इसी में आपका तीसरा भी हो गया, पहला हो गया और ये दूसरा हो गया, ठीक है। बस मैंने सीक्वेंस चेंज कर दिया, ठीक है। तो आपका तीनों प्रूफ हो गया, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हुआ होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच, रिलेटिव्स के बीच इसको शेयर करिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।